मॉर्निंग साथियों, आज हम लोग अलंकार में यमक अलंकार को पढ़ेंगे और यमक का अर्थ हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यमक किसे कहते हैं। यमक को आप इस तरीके से जानिए कि यम मतलब कि सम। यम को एक बार बोल करके देखिए, सम। सम मतलब हो जाएगा जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है युग्मक। यमक का शाब्दिक अर्थ युग्मक। युग्मक मतलब जोड़े में जो रहता हो। मतलब यमक अलंकार वैसा अलंकार है जिसमें एक शब्द बार बार आए, एक शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। अलग अलग हो। यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आता है और ध्यान रहे कि वो जोड़े में आता है, या तो 2 बार आएगा, या तो 4 बार आएगा, या तो 6 बार आएगा। जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौड़ाए जगिया पाए बौड़ाए। अब इसमें देखिए, ये कनक और कनक एक शब्द 2 बार आया है। 2 बार आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। इस कनक का मतलब हो गया धतुरा, इस कनक का मतलब हो गया सोना। मतलब कनक का 2 अर्थ है, धतुरा भी कहेंगे और कनक मतलब सोना, स्वर्ण भी होता है। तो कनक कनक सोना जो है वो धतुरा से 100 गुना मादकता रखता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इस कनक से धतुरे से, जैसे धतुरा को लोग पीते हैं, तो उसके बाद जैसे अभी होली बीता है तो होली में बहुत लोग भांग धतुरा ये पी करके रहते हैं। तो धतुरा पीने के बाद क्या होता है कि लोग मता जाते हैं, अरे पूरा नशे में है। तो उसी तरीके से जैसे धतुरा पी के नशा में पूरे रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से जब सोना बहुत ज़्यादा मिल जाए, कोई महिला को पूरा सोना का जेवर हाथ में, कान में, सब जगह पहना दिया जाए, वो अलग ही इतराती है कि मैं ही तो हूँ, मैं हुस्न पड़ी, मैं जाने जहाँ, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां। ये वाली फीलिंग आती है, वो अलग ही उसके अंदर अहंकार हो जाता है, वो बौड़ा जाती है। सीधी सी बात है, वो कहा जाए तो स्थिर नहीं रहती है उसको। तो कनक, इस सोना धतुरा से ज़्यादा इस कनक से, इस कनक का 100 गुना मादकता है, उसमें ज़्यादा नशा है। अगर किसी को बहुत जेवर जवाहरात, सोना हीरा चांदी मिल गया है, किसी खास करके किसी महिला को, तो वो घमंड में वो मदमस्त रहती है, वो किसी सामने वाले को फिर कुछ ना समझेंगी। वाह खाए बौड़ाए जगिया पाए बौड़ाए। हाँ, अगर इस धतुरा को खा लिए, इस कनक को खा लिए तो बौड़ा जाओगे। और इस कनक को अगर पा लिए, बहुत ज़्यादा सोना मिल गया हमको, कहीं पे कलश मिल गया एकदम भरा हुआ, जिसमें बहुत सारा मतलब जेवर वर, सोना चांदी ये सब भरा हुआ है, तो सोना को पा करके हम बौड़ा जाएंगे। तो हम किसी से बात ना करेंगे, अलग हम ही हैं जो हैं, ऐसा वाला फीलिंग रहेगा। तो ये 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। इस कनक का मतलब धतुरा और इस कनक का मतलब सोना। अब इसके बाद देख लीजिए, ये जोड़े में आया इसलिए यमक अलंकार है। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुड़ाई लेनी। कहे कवि बेनी, यहाँ कवि बेनी, देखिए बेनी बेनी 2 बार आया और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ जो बेनी है, इस बेनी का मतलब हुआ किसी कवि का नाम है बेनी, और वो कह रहे हैं कि बेनी ब्याल की चुड़ाई लेनी। इस बेनी का अर्थ होता है चोटी, इस बेनी का अर्थ होता है चोटी। तो कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुड़ाई लेनी, यहाँ पे दोनों बेनी, ये बेनी जो है ये कवि का नाम है। ये 2 अर्थ है, दोनों शब्द है, बार आया है बार बार, लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार। अगला हम लोग देख रहे हैं, तू मोहन के उड़बसी हवे उड़बसी समान। देख लीजिए यहाँ पे उड़बसी, उड़बसी, ये उड़बसी जो है, उड़ मतलब होता है हृदय, हृदय में बसने वाली कोई ऐसी लड़की, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। वो उड़बसी, वो हृदय में बसी हुई है, उसी की प्रतीक्षा है। तो तू मोहन के उड़बसी, हाँ, मोहन के हृदय में बसने वाली हो। और उड़बसी यहाँ पर हो गया किसी अप्सरा का नाम।
अप्सरा। इस उड़ का मतलब हुआ हृदय, हृदय में बसने वाली उर्वशी, और ये उर्वशी उर्वशी के समान हो, अप्सरा के समान हो। तुम जो मेरे हृदय में बसी हो, मोहन के हृदय में जो राधा रानी बसी हैं, वो यहाँ पे कह रहा है तुम मोहन की उर्वशी हवे, उर्वशी समान, तुम अप्सरा के समान हो, अति सुंदर हो। अब अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अब देखिए कि यहाँ पर पीर 2 बार, 3, 4, यहाँ पीर पीर कहे तो 4 आया है, ऊपर वाले पंक्ति में 2 बार, मतलब जोड़े में आया हुआ है, ये विषम संख्या में नहीं है, यहाँ भी जोड़े में आया था। तो जोड़े में आया है, पीर का मतलब हो गया यहाँ पर साधु, पीर मतलब साधु। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, दूसरे के तकलीफ को जो जानता हो, दुख को जो जानता हो, दूसरे के पीड़ा को जो जानता हो। कबीरा कह रहे हैं यहाँ पे कि वही सच्चा साधु है जो दूसरे के तकलीफ को समझता हो, जिस दूसरे के दुख को समझता हो, वो सच्चा पीर कहलाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आपको, किसी भी एग्जाम में, आप डीएलएड का एग्जाम दो, यूपीएससी बीपीएससी या अभी टीआरई 4 आने वाला है, इन सब में ये क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा आएगा। अब इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग कभी भूलेंगे ही नहीं कि ये यमक अलंकार क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, बड़ा अच्छा सुने होंगे कि एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम न मिला, मरहम के जगह मरहम गए। हाँ, मतलब अब देखिए यहाँ पे मरहम कितने बार आया और उसका अर्थ क्या है। देखिए, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। देखिए यहाँ मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए। यहाँ देखिए कि कितने बार आया मरहम, 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 4 बार आया, जोड़े में आया है, जोड़े में आया। और इस मरहम का जितने बार आया उतने बार अर्थ अलग अलग है। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने, मरहम मतलब दवाई लगाने गए हैं। बाबू तुमको चोट लग गया, सोना मेरा, अरे सोना कैसे चोट लग गया तुमको बाबू। तो ये जो चोट लगा है ना, उसको उस पर दवाई लगाने के लिए लड़का गया हुआ है, मरहम लगाने गया, मरहम लगाने गया। अब मरहम न मिला, दवाई के दुकान पे गए, दवाई नहीं मिला, अब मरहम की जगह मरहम गए, अपने मर गया। बताइए, एक मरहम मतलब दवाई और एक मरहम मतलब कि खुदे मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ओ फिराक वाली, ओ फिराक वाली, तू ये मत समझना, तू ये मत समझना कि मैं तेरे फिराक में हूँ, मैं तेरे फिराक में हूँ। ओ फिराक वाली, तो ये मत समझना कि मैं तेरे फिराक में हूँ, मैं उसके फिराक में हूँ, मैं उसके फिराक में हूँ जो तेरे फिराक में है। देख लीजिए, फिराक, 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 जोड़े में आए, अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा है, एक शब्द अगर बार बार आ रहा है और अर्थ अलग अलग लेकर के आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यमक अलंकार। जोड़े में आ रहा है मतलब वो यमक अलंकार है। एक एग्जाम्पल इसका देखिए, एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है, सजना है मुझे
सजना के लिए जरा अंग से अंग सवार लो। सजना, यहाँ सजना मतलब क्या है? मेकअप करना। हम संवर रहे हैं, सजना है मुझे सजना है, संवरना है। यहाँ संवरना, खुद को रेडी करना, तैयार करना। लड़कियाँ बड़ा मेकअप करके सुंदर बनती है, ठीक है। और सजना के लिए मतलब वो जिनके लिए सज रहे हैं, चाहे वो हमारे कोई प्रेमी हैं, चाहे वो हमारे कोई मित्र हैं जिनके लिए आप जा रहे हो, या आपके सजना मतलब पति है, ठीक है। तो सजना है मुझे संवरना है। और किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने प्रियवर के लिए, पति परमेश्वर के लिए। यहाँ दोनों सजना का अर्थ अलग अलग है। एक और देखे होंगे आप लोग, कई बार जब 7-8 में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कड़का मन का डारी दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। इसको ध्यान दीजिए कि इसमें 4 बार मन का आया है, 4 बार मन का आता है। तो मैं इसको लिखकर आप लोगों को समझा देती हूँ। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, मन का फेर, कड़का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ देखिए क्या अर्थ है। सबसे पहले तो ये 4 बार आया जोड़ी में। मैंने कहा था कि यमक अलंकार जोड़ी में आएगा। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, मन का 4 बार आ गया। अब ये 4 बार आया है। अर्थ देखिए, माला फेरते फेरते जुग बीत गया, अब लेकिन मन का जो फिरा न मन का फेर, मन में वही चल रहा है कि अरे मेरा बच्चा भूखे होगा, अभी शिव चर्चा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और दिमाग कहाँ है कि घर में क्या चल रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और है। तो आपको माँ पूजा करते करते आपका मन नहीं बदला है, अभी भी मन में शांति नहीं है। कड़का मन का डारी दे, हाथ में जो माला लेकर के जो आप जो माला फेर रहे हैं ना, हाथ में तो माला फेर रहे हैं, आगे सोच रहे हैं कि किसी को निकल के हम किसी को तंग करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो बेकार है वो माला फेरना। कड़का मन का डारी दे, कड़ मतलब क्या होता है? हाथ। हाथ में जो मन का लिए ना मोती का माला, मन का मतलब मोती का माला, उसको जो आप जो फेर रहे हैं उसको छोड़िए, मोती का माला को फेरना। मन का फेर, हाँ, मन में, हृदय में सच्चे दिल से, सच्ची आस्था के साथ पूजा कीजिए। ये है यमक अलंकार। आज हम लोग यमक अलंकार को समाप्त किए हैं। अगले क्लास में हम लोग श्लेष अलंकार को देखेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।